गाइस अगर आप लोग एमएचए के फैन हो तो आज मैं आपको एक ऐसी फैन थ्योरी बताने वाला हूं जिसको सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो फाइनल बैटल अब खत्म हो गया और सीरीज अब हमें सारे ओपन एंड्स के क्लोजर दे रही है, बट एक ऐसी चीज जिसपे अभी तक हमको कोई भी ढंग का क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है, वो है डेकू के फादर। आई मीन भाई ये कैसा बाप है जिसका बेटा इतने बड़े बैटल के फ्रंट में लड़ रहा हो, नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रहा हो और बैटल के बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया हो, फिर भी वो अपने बेटे को देखना तो छोड़ दो, उसको कॉल करके उसका हालचाल तक नहीं पूछे। और आई नो सीरीज के अकॉर्डिंग डेकू के फादर जापान में नहीं किसी और कंट्री में रहते हैं काम करने के लिए, बट भाई स्टोरी के अकॉर्डिंग तो ये वाला बैटल लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, पूरी दुनिया इसको देख रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई डेकू के बाप को इसके बारे में ना पता चला। और गाइस यही वो फैन थ्योरी हिट करती है कि डेकू के फादर हिसाशी मिडोरिया एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते और उनकी वो ओवरसीज काम करने वाली बात डेकू की मॉम ने डेकू से झूठ बोला ताकि उसको कभी सच्चाई ना पता चले, क्योंकि डेकू का फादर कोई और नहीं खुद ऑल फॉर वन ही है। अब गाइस देखो मुझ पर भड़कना मत, ये बस एक फैन थ्योरी है, बट चीजें एक्चुअल में काफी सेंस बनाती है। तो सीरीज की स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि डेकू की मॉम डेकू को एक डॉक्टर के पास लेके जाती है ये जानने के लिए कि डेकू के पास कोई क्वर्क है या नहीं, और वो डॉक्टर जो ये कंफर्म करता है कि डेकू क्वर्कलेस है वो कोई और नहीं क्यूदाई गराकी था, ऑल्सो नोन एज डॉक्टर सुबासा, वही डॉक्टर जो ऑल फॉर वन का साथ दे रहा था पूरी सीरीज में। तो बेसिकली इस थ्योरी के हिसाब से डेकू के पास बचपन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वर्क थी जो उसे वन ऑफ दी बेस्ट हीरो बना सकती थी इस पूरे वर्ल्ड में, बट ऑल फॉर वन ने जैसे इस बात को समझा उसने डेकू की उस क्वर्क को स्टोल कर लिया, बट क्योंकि वो क्वर्क अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो ऑल फॉर वन की बॉडी भी उसको होल्ड नहीं कर पाई और ऑल फॉर वन को उस क्वर्क को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ा। और यही सब देख के डेकू की मॉम ऑल फॉर वन से दूर भाग गई और उसने डेकू को ये हिसाशी मिडोरिया वाली एक झूठ सी स्टोरी बता दी ताकि डेकू उससे ज्यादा क्वेश्चन ना करे। अब ऑल फॉर वन ने डेकू और उसकी मॉम को ढूंढने की तो कोशिश करी, बट उसके कुछ टाइम बाद ही उसकी फाइट ऑल माइट से हो गई जिसकी वजह से उसको खुद को अंडरग्राउंड होना पड़ा। और ये बात कि डेकू ऑल फॉर वन का बायोलॉजिकल चाइल्ड है ग्रैंड टेरेनो को शुरू से ही पता थी, इसलिए उन्हीं ने ऑल माइट को सजेशन दिया कि हाँ वो डेकू को ट्रेन करे और उसको ऑल फॉर वन ट्रांसफर करे, क्योंकि डेकू की बॉडी ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क होल्ड करती थी तो वो ऑल फॉर वन को भी प्रोसेस कर ही लेगी एट द एंड। अब गाइस देखो ये थ्योरी सही है गलत है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट अगर इस थ्योरी का 50% भी सही है तो एमएचए की स्टोरी सही में पीक फिक्शन है।